आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में, या रोग कहें या समस्या कहें, फोड़े फुंसी, जिसमें किसी का जोर नहीं है। कब किसको फोड़े फुंसी कहीं भी हो जाए नहीं पता चलता। इसीलिए मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शकों को आप बताएं कि फोड़े फुंसियों की ऐसी कौन कौन सी मुख्य वजहें होती हैं जिसकी वजह से परेशानी बन जाती है, और कभी कभी तो फोड़े फुंसी इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इन्फेक्शन एक दूसरा ही रोग का रूप ले लेता है। देखिए, जब खून के अंदर इन्फेक्शन होगा तो फोड़े फुंसी लाजमी होगी जी। अब फोड़े फुंसी के कई किस्म के रोग सब खून के इन्फेक्शन से है। अच्छा। न खून में ज़्यादा गर्मी अच्छी, न ज़्यादा ठंड अच्छी। वात पित्त कफ तीनों का संतुलन नामे रोग ही कोई नहीं है। जब इनमें से कोई चीज़ बढ़ती है, कोई घटती है, तो रोगों की भरमार आ जाती है। अब संसार के अंदर ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु उनमें खर्चा ही बहुत ज़्यादा आता है। एक दवाई ऐसी है जो 12 महीने आप इसको तैयार कर सकते हैं, परंतु उसके तैयार करने के तरीके अलग अलग हैं। सर्दियों में तो आप इसको धूप में तैयार करेंगे, बरसात में गर्मी में आप छाया में तैयार करेंगे। थोड़ी देर के लिए धूप हो चाहिए, बाकी छाया चाहिए। वो है मूली। मूली के पत्तों का और मूली का रस यदि आप पीते हैं और मूली की जो लुगदी है उसको फोड़े फुंसी पर लगाते हैं तो ऐसे साफ होते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। मूली का रस और मूली के पत्तों का रस पेट के अंदर के आंतों के अंदर जो आपका पखाना सूख गया उसको निकालने के लिए अमृत है। वो निकल गया, खून का इन्फेक्शन खत्म हो गया। खून में इन्फेक्शन तभी होगा जब आपका पेट खराब होगा। अब जो आपने फोड़ा फुंसी कोई भी हुए थे उस पर जूस निकाल के जो आपके पास कचरा बचा उसका लेप कर दिया और उसको बांध दिया, तो उसने जैसे जलती अगले में पतंगा नष्ट होता है ऐसे फोड़ा फुंसी को नष्ट कर देता है। पकड़े नहीं देता, वहीं का वहीं जला देता, वहीं बैठा देता उसको। क्योंकि मूली के अंदर पैर के तलवों से सिर के बाल तक की हर एक किस्म की औषधि जो है इसके अंदर वो ऐसे चमत्कार दिखाती है जैसे भयंकर अंधेरा है और आपने एक माचिस की तिल्ली जलाई और जहां तक उसकी रोशनी देखो कितना आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। यही मूली का काम है। जहां भी खून में इन्फेक्शन होगा, मूली का रस पीने से, मूली खाने से वो अंदर का खून प्योर होगा, कब्ज टूटेगी और रोग समाप्त होगा। आज बहुत से रोगी ऐसे हैं जिनको एक फोड़ा फुंसी खत्म होते नहीं दूसरा फिर निकल जाता है। और मेडिकल साइंस पहले उसका बीएमसी करेगी, छोटा पीस लेके टेस्ट करेगी, फिर उसके बाद उपचार करेगी और इतने में वो फैल जाता है। और कई बार तो जिससे वो थोड़ा पीस काटते हैं वो जार अच्छा तो धोया नहीं है, उसका जंग या कोई चीज़ अंदर चली गई तो वहाँ कैंसर पैदा हो रहा है। और ऐसे मेरे पास हर महीने 2 से 3 मरीज तो आते आते हैं। परंतु यहाँ आने पे नाड़ी परीक्षण के बाद जहाँ पे फोड़ा फुंसी बिगड़ गए वहाँ तो लेप किया जाता है दवाई का। उसमें एक पाउडर है और तेल है, दोनों मिला के लेप करने से दर्द तो उसका आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है और हफ्ता 10 दिन में वो जख्म भी पूरा हो जाता है। और उनको जब बताया जाता है कि देखिए मैदिक चीज़ें, चीनी और आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं खानी, सिर्फ ये दवाइयाँ खानी है और सिंपल खाना खाना है। सब्जी में दाल में छौंक नहीं लगना, रोटी चुपड़नी नहीं, आटा छानना नहीं, दालें हैं सब्जियाँ छिलके वाली चाहिए,
नमक सिंधा नमक या काला नमक नाम मात्र के लिए ले सकते हैं। आयोडीन नमक बिल्कुल नहीं लेना। लाल मिर्च हरी मिर्च बिल्कुल नहीं लेने। काली मिर्च जितना मन चाहे उतनी खा सकते हैं, तो रोग ही कोई नहीं है। गुरु जी, जैसा कि आपने कहा कि खून के इन्फेक्शन की वजह से फोड़े फुंसी होते हैं, ऐसा देखने में भी आता है और ऐसा उदाहरण भी मिलता है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बारिश में जब जो पहली बारिश होती है उसमें यदि व्यक्ति भीग जाता है, उसके त्वचा पर वो पानी लगता है तो फोड़े फुंसी उत्पन्न होते हैं। तो ये कौन सा ब्लड का इन्फेक्शन होता है? देखिए, जो वायुमंडल में हम्म, प्रदूषण है उसमें वो पानी के साथ हम्म, शरीर में चल जाता है। हम्म, तो जैसे रेते के ऊपर पानी डालने से रेता पानी को चूस लेता है, जब तक उसकी पूरी प्यास नहीं बुझती पानी बह नहीं देता, जी, ऐसा शरीर के अंदर जाके फोड़े फुंसे पैदा करते हैं। उसका मामूली इलाज है। अच्छा, जब भी आपको ऐसी बात हो जाए तो आप नींबू का रस पानी में मिला के उससे स्नान कर लें, फोड़े फुंसी खत्म। अच्छा, यानी ये फोड़ा होने के बाद करना है या? हम्म, हाँ, जैसे आप बाहर से भीग के आए, आपको हाँ, खुजा हो रही है, फोड़ा हाँ, फुंसी होने लगे, हाँ, तो उस टाइम उस पानी से नहा लो 2-3 दिन, बिल्कुल। अच्छा, केवल नहाने मात्र से ही वो खत्म हो गया। वो सब खत्म हो गया? बिल्कुल।